रिकॉर्ड तो 2D एरे है, 2D एरे में 2 डायमेंशन एरे है। इसमें क्या करना है कि हमें क्या होगा कि इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा इंट ए आर, और इसमें रो और कॉलम को लेके चलेंगे। मान लो यहां पे इसका 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। तो 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका टोटल एलिमेंट हो गया 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट। 9 की साइज होगी, इसकी साइज कितनी होगी टोटल, इसकी साइज 9। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट जो हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 0 0। तो इसमें इंसर्ट करना है वैल्यू, तो 0 0 करके यहां पे मान लो 5 इंसर्ट कर दिया। अब 0 के लिए तीनों चलाओ, 0 1, यहां पे 9 कर दिया मान लेते हैं। तीसरा से 0 2, यहां 4 कर दिया। तो ये 0 के लिए हमारे पास तीनों रो के लिए, ये रो हो गया तुम्हारा, पहला वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है। तो रो का हो गया, ये कॉलम का हो गया पहले। अब इसी तरह से तुम्हारा 3 और चलेगा, किसके लिए, पहली रो के लिए, दूसरे पहली रो के लिए 0 के लिए हो गया, और 1 के लिए ही चलेंगे। 1 0, यहां पे मान लो कोई वैल्यू रख रहे, और 1 1, ठीक है, और ए 1 2। फिर लास्ट में तुम्हारा कौन सा बचा, 3 और बचा, वो बचा तुम्हारा 2 0 2 1, ठीक, 2 1 और 2 2। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या स्टोर करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो अगर हमें इसको इसी तरह से यहीं पर स्टोर करना होता है, जैसे कि यहां पर एक बार में स्टोर करना होता, तो सिंगल डायमेंशन एरे के लिए अगर हम करते हैं इंट ए आर 3 के लिए अगर हमें करना होता, तो कैसे करते स्टोर, ऐसे कर देते 5 9 4, है ना, ये स्टोर हो जाता। मगर हमें यहाँ पे 3 × 3 के लिए करना है, तो इसके लिए ये 2 और लगा देंगे, जैसे कॉमा लगाकर 9 5 4 का तो कर दिया। अब यहाँ पे 12 15 7 मान लेते ये 7 है, इसका कर दिया। फिर कॉमा लगाकर इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं। दो तरह से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर दो या तो इस तरह से। ठीक, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे कि अगर इसको लूप से चलाना होगा तो क्या करें हम, लूप से चलाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, फॉर लूप चला देंगे इसका। तो फॉर लूप चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी वही सेम तरीके से कोई एक प्रोग्राम उठा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, एरे इसकी 2 साइज 2 के ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, 2 साइज 2 की, 2 रो और 2 कॉलम। अब हमें चलाना है क्या है, आई तो चलाना है, जे के लिए भी चलाना होगा। ठीक, इसको एरे 2D.c ऐसे कर देते। अब हमें स्कैनर जो चलाना है वो एक के लिए नहीं चलाना, आई के लिए नहीं चलाना है, 0 के लिए हमारे पास 3 बार चले, 0 के लिए 3 बार चले, यानी कि आई 0, आई लेस देन, यहाँ पे साइज तुम्हारी क्या है 2 है ना, तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू लिखा है। तो ए आर आई में नहीं, ए आर आई जे, ठीक है। अब इसी तरह से इसको प्रिंट करा दें।
ठीक है, इसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आई के है और ये जे का चला देते हैं, जे है यहाँ पर, ये जे है, यहाँ पे भी ये जे है और ये जे है, आई जे जे। ठीक है, इसको रन कराते हैं। सेमीकोलन नहीं लेगा। तो इंटर एरे कर दे यहाँ पर 4 6 9 8। हम क्योंकि बस 4 एलिमेंट लिया है, 2x2 की मैट्रिक्स है, एरे है, तो इस तरह से और उसी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मान लो इसको हमारी मान के चलते कि ये मैट्रिक्स है, तो इसको मैट्रिक्स तरह से प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं? तो मैट्रिक्स से प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं करते, और यहाँ पे थोड़ा सा टैब बना देते हैं, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो हर रो, पहली बार 0 के लिए एक रो अगर वैल्यू प्रिंट कर जा रही है, तो उसके बाद हम लोग एक न्यू लाइन कर दें। क्या कर दें? न्यू लाइन। इसको रन कराया, यहाँ पे 4 5 8 9, इसको भी न्यू लाइन में कर देते तो सही रहता। इसको न्यू लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स प्रिंट कर गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो अब इसी में मैट्रिक्स के ही बहुत सारा प्रोग्राम आता है तुम्हारा। तो अगर हमें मान लो इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रोग्राम है? एक तुम्हारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। डिवाइड नहीं होता ना, मल्टीप्लिकेशन है। और क्या है? ट्रांसपोर्ट और उत्कर्ष। कौन सा है? और भी कुछ है? डायगोनल और बाउंड्री। डायगोनल वो प्रिंट करवाने वाला ना, डायगोनल प्रिंट कराने का। और कोई वो ऑपरेशन के हिसाब से कोई नहीं है ना इसमें? तो रोटेशन और इस चलो, तो ये तो समझ गए ना मैट्रिक्स कैसे। बाउंड्री एलिमेंट। हाँ, वो तो हम देख लें। बाउंड्री एलिमेंट का बीच का है और डायगोनल है। अरे वो तो बहुत हो जाएगा। चलो चलो, मान के हमारे पास जो पहली वाली इंडेक्स हम लोग प्रिंट कराया है, तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराया होगा? 0 0, फिर उसके बाद 0 1, फिर यहाँ पर 1 0 और 1 1। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 रो होता है, मान के ये चलते हैं AR 3x3 की है, मान के चल रहे हैं, तो ये 3x3 की है, तो ये 0 2 हो जाता है ना? और ये क्या हो जाता? 1 2। ये 2 0 हो जाता, 2 1 हो जाता और 2 2। अब बताओ, इसका डायगोनल प्रिंट कराना होता तो क्या प्रिंट कराते हैं? इफ आई डबल इक्वल टू जे, यहां पर आई प्रिंट करते हैं। तो ARIJ प्रिंट करा देते हैं, नहीं तो स्पेस प्रिंट कराते जरूर, तभी तो मैट्रिक्स तरीके से प्रिंट करेगा। ठीक है, और अगर हमें बाउंड्री प्रिंट कराना तो क्या करते हैं? बाउंड्री एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो क्या होते हैं, करते हैं? क्या क्या करते हैं? इफ आई इक्वल टू 0 या j इक्वल टू 0, या और i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2, अगर ये चारों कंडीशन से है तभी ये प्रिंट कराओ। तो देखो यहाँ पे, देखो ये i है, ये j है ना? तो अगर i कहीं 0 मिल रहा है तो प्रिंट करा दो, और j कहीं 0 मिल रहा है तो प्रिंट करा दो, और यहाँ पे मैक्स वाली एलिमेंट है 2 अगर मिल रहा है तो इसे प्रिंट करा दो। तो ये जो सारी बाउंड्री वाला एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो यानी कि i की जो मैक्स मिनिमम वैल्यू है, यानी 0 कर देंगे,
और जे के जो है मैक्सिमम रो, दोनों मैक्सिमम वाली बात की थी, दोनों में प्रिंट करा देंगे। क्लियर है ना? नहीं समझ में आ रहा ये चीज? क्लियर, है ना? समझ गए। उत्कर्ष नेट चला गया आ रहा है। अच्छा, तो तुम लोग बस खाली यहाँ पे यही ध्यान रखना कि इसको ना सबसे पहले इस तरह से बना लो, तब उसके बाद फटाफट कर लोगे कि भाई क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। चलो अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको ना 2x3 2 की जगह थ्री क्रॉस थ्री की ले लेते हैं, और यहीं पे ना वैल्यू 3x3 के वैल्यू ले लेते हैं और यहीं पे इनपुट करवा देते हैं। ठीक है, बार बार कौन इनपुट करें। 2 मान लो यहाँ पर 12, 34, 36, 23, 65, 3 के बाद ब्रेक भी तो लगाना है। ये कर दिया, उसका बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, और 26 कॉमा 28 कॉमा 34 कॉमा 67। ठीक है, ये हमने इनपुट करा दिया। तो एरे 2D 1 कर देते हैं, यह डायगोनल डॉट सी। ठीक है, और ये वाला लाइन हटा देते हैं, प्रिंटफ इंटर एरे वाला। हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो बाउंड्री पहले डायगोनल प्रिंट करा देते हैं, डायगोनल एरे। तो डायगोनल प्रिंट कराने के लिए हमने क्या बताया कि इफ आई डबल इक्वल टू जे है तभी ये प्रिंट करे, नहीं तो कुछ प्रिंट तो करे ना, एल्स एल्स कुछ ना प्रिंट करे, बस खाली एक टैब प्रिंट कर दे। ठीक है, यहां पर टैब प्रिंट कर दे। तो एग्जीक्यूट कर दें, रन कर दें। छूट गया। क्या हो गया? अच्छा, 1 1 नहीं है, 2 2 है ना, 3x3 की है ना। तो देखो ये डायगोनल है, ये प्रिंट कर गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जैसी हाँ। तो इसमें डायगोनल प्रिंट कराना है, और जब भी तुम लोग का ऐसा प्रोग्राम आएगा मैट्रिक्स में, तो तुम लोग इंडेक्स उसकी ना पहले उस इंडेक्स उस फॉर्म में बना दो। इंडेक्स के फॉर्म में बनाओगे ना, तब फटाफट हो जाएगा काम। ऐसे ऐसे 0 0 कर दो, 0 1 कर दो, और उसके बाद ये क्या करना चाह रहा है, क्या क्या कह रहा है प्रोग्राम, तो उस हिसाब से तुम लोग कर लोगे इजी तरीके से। जैसे अभी हम लोग को बाउंड्री प्रिंट कराना है, तो बाउंड्री प्रिंट कराने के लिए हमने क्या बोला कि अगर i इक्वल टू हो जाए क्या 0, या j डबल इक्वल टू 0, या i डबल इक्वल टू 2, या j डबल इक्वल टू 2, तो ऐसे प्रिंट कराना है। तब क्या कर दें, इसको बाउंड्री प्रिंट कर जाएगा।
देख रहे बीच वाला एलिमेंट गायब हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब प्रोग्राम यहाँ पे ये कहता है तुम्हारा, तुम लोगों का, कि तुम्हारा प्रोग्राम ऐसे नहीं बनेगा। एक्चुअल में एरे का जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना होगा, तो तुम्हें इंट रो का इनपुट करवाना होगा, कॉलम इनपुट करवाना होगा, ठीक है। ये जो हम लोग करेंगे काम आज, थोड़ा सा हमें तो भी बुला लिया गया है, थोड़ा काम है। तो रो और कॉलम इनपुट करवाएंगे और उसकी साइज जो बनाएंगे ना हम लोग, साइज एरे की साइज हो जाएगी तुम्हारी रो और कॉलम से। इसको हम सही तरीके से बताएंगे। ये R1 C1, इसी तरह से AR2 के लिए, AR1 के लिए हो गया, AR2 के लिए R2 और C2। इस तरह से बना के हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एरे में तुम्हारा ये एक सिंगल एरे की हो गई। एरे का एडिशन जानते हो ना, ये एक एरे हो गया। इसी तरह से एक और एरे होता, मान लेते हैं। तो एरे का मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स एडिशन सेम सेम में कर देते हैं ना वो। तो इसमें कुछ नहीं करना है होगा, यहां पर हम लोग एडिशन जब लगाना होगा तो क्या कर देंगे, बस ये कर देंगे कि नई वाले एरे में, मान लो सम के आई जे में, आई कॉमा जे में इसके आई जे को रख दो, आई जे। ठीक है, यहां भी वही कर दो, आई जे, ठीक है। AR1 के लिए और A2 में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इजी है। एडिशन में ये कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में बस खाली यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा सा अलग, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग है, तो उसके लिए अलग तरीके से करेंगे। इसको जितना प्रोग्राम बनाया है इसको रिवाइज करो, थोड़ा अच्छे तरीके से देखो। और तुम लोग का और कोई इसमें कोई प्रोग्राम बचा हुआ है इसमें? नहीं ना? नहीं सर, अभी नहीं सर, अभी यही सब बना। हाँ, इससे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हम लोग देखेंगे और उसको बनाएंगे अभी। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना सर काफी। अगर तीसरा वेरिएबल, बोलो बोलो। तीसरा एरे लिए बिना करना है तो ऐसे ही कर देंगे, मान लीजिए AR1 तो तब तो खाली प्रिंट करा, AR1 तब तो, AR2 ऐसे हो जाए। हाँ तो तब तक तुम्हें ना प्रिंट, सिर्फ ना प्रिंट कराना होगा तब, प्रिंट है अच्छा, ठीक ना, प्रिंट करा दोगे तब ये वैल्यू, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगी। है। अब किसी में स्टोर करना होगा तो तुम्हें तीसरा सेम साइज का रखना पड़ेगा, एक नया सम बना कर। रजी, ठीक ना? हाँ समझ गए। हम्म अच्छी तो सर। हम्म ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा खाना लग गया, भूख लग रही बहुत ज्यादा। ठीक। तो इसमें इसका प्रोग्राम हम कल देखते हैं कि कौन कौन सा, और भी 2D एरे में बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत प्रोग्राम है। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो इसको छोड़ भी देंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे ना फंक्शन पढ़ाने के बाद सारा इस पे काम करें, क्योंकि कुछ फंक्शन के साथ कुछ हाँ थोड़ा सा, फंक्शन थोड़ा हाँ, इसके बाद फंक्शन ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। सर एक बार अगली क्लास में वो थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट बता देगा, वो प्लेस होल्डर में जो 2 3 नंबर डालते हैं उसका होता है। प्लेस होल्डर में अरे सर वो %d जैसे लिखते हैं ना, तो उसमें %2d %3d से वो डेसिमल वैल्यू ये कंट्रोल करते हैं वो। अच्छा, वो वाला है, ठीक है। हाँ सर। ये प्रिंटफ के अंदर जो लगता है ना, प्रिंटफ और उसमें इसका, हाँ हाँ ठीक है।
मुझे याद ग्रुप पे लिख दो, एक बार भेज दो तो हम याद रहेगा ना, तो उस हिसाब से बता देंगे। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। चलो ठीक।